कई बार कह देते हम सत्संगी हम नहीं मानते इन चीजों को। क्यों नहीं मानते आप लोग? जो शक्तियां हैं, देवी देवता हैं, उनके पास जो चीजें हैं वो आराध्य हैं, पूजने योग्य हैं, और उनको जब याद करते हैं और उनमें श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हमें सारी चीजें मिलती हैं। किसी को धन के लिए पूजा करते हो, किसी के विद्या के लिए पूजा करते हो, किसी के लक्ष्मी के लिए किसी की पूजा करते हो कि हमारे रोग दुख दरिद्रता दूर हो। ये सभी देवताओं से ही तो मिलती है। लेकिन ये चीज भूल जाते हो आप तो एक लकीर पकड़ लेते हो कि हम सत्संगी हो गए हैं, उन चीजों से पीछा छुटवाना चाहते हो। कहते हो हमें तो बस भक्ति करनी है, हमें मुक्ति के लिए काम करना है। अब मुक्ति और भक्ति के लिए उन चीजों को भी छोड़ देते हो तो हालत ये हो जाती है कि दोनों दिन से गए पांडे हलवा मिलाना मांडे, ना वहां के रहे ना यहाँ के रहे। महापुरुषों ने जो दिन निश्चित किए, किसी ने भी किसी की आलोचना नहीं की। जो हमारे आराध्य हैं हमने सबको सम्मान देना चाहिए। जो पूजने योग्य है उनमें श्रद्धा विश्वास यकीन सब में रखना चाहिए। लेकिन संतों के पास जाके संतों से जो उपदेश और ज्ञान प्राप्त करते हो, उस ज्ञान से हमें अपने अंतर आत्मा में जो उसकी पवित्रता हमने खो दी है इस संसार सागर में आके, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए, उनके कल मल दागों को मिटाने के लिए संतों से नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई करें तो हमारा उद्धार और कल्याण होता है। लेकिन उस ओर चलने से पहले अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना पड़ेगा। हमारे अंदर जो बुराइयां भरी पड़ी हैं, पाप कर्मों में फंसे हुए हैं, आम बात जो दुनिया में प्रचलित है, झूठ कपट बेईमानी आडंबर और पाखंड की बातों को तो बहुत जल्दी मानते हैं। अपने स्वार्थ और लालच के लिए हम दूसरे की बुराई करने से हिचकते नहीं हैं। अपना हित साधने के लिए हम बुरे से बुरा गंदे से गंदा कर्म कर बैठते हैं। अपने आप को सत्संगी कहलाते हैं, गुरु के भगत कहलाते हैं, गुरुमुख बनने का प्रयास भी करते हैं, होना तो बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन इन बातों को भूल जाते हैं कि सत्संगी के लिए एक पवित्र इंसान बनने के लिए उन बुराइयों को छोड़ना ही पड़ेगा। ये महान दिन हमें याद दिलाते हैं कि जिन महापुरुषों ने ये सत्संग, ये उपदेश, ये शिक्षा इसलिए देनी शुरू की थी ताकि भटके हुए जीव जो भ्रमों में उलझ और फंस जाते हैं वो उन भ्रमों से निकलें। वाणियों में भी गाया जाता है कि सतगुरु भूली सी वस्तु लखा देगा, उनके दरबार में बार बार जाओ, उनके दर्शन करो, उनसे प्रार्थना करो। बड़ी लंबी चौड़ी वाणी कह दी थी। अब कितनी अंतर दर्शन दीजिए सतगुरु, कृपा कीजिए मुझ पर। सतगुरु अंतर दर्शन कैसे देगा जब हम खुद प्रयास ही नहीं करते हैं? घर बैठे बैठाए किसी को कुछ नहीं मिला करता। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसी मेहनत का मैं जिक्र करता हूं कि पहले किसी चीज को पाने के लिए उसमें योग्यता कायम करो। और योग्यता हमारे अंदर क्या होनी चाहिए कि हमारा चरित्र ऊंचा होना चाहिए, हमारे अंदर वो सद्गुण आने चाहिए। ये छल कपट और बेईमानी का जीवन जो जीते हैं, जिसको हम सोचते हैं कुछ थोड़ा बहुत उन चीजों से पाके हम खुश भी हो जाते हैं कि हाँ मैंने ये कर लिया, मैंने ये पा लिया। चंद दिन का जीवन है, मिलता किसी को कुछ नहीं है। कोई न साथ लेके जाता है, हम भली भांति जानते हैं। फिर उसके लिए उन संसारी पदार्थों के लिए हम क्या करते हैं कि सच्चाई को छोड़ के झूठ का पल्ला पकड़ लेते हैं, पुण्य को छोड़ के पाप कर्मों में फंस जाते हैं। अच्छी बात हमारे कानों में नहीं जाती है, अगर चली भी जाती है तो उसको स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करने का मतलब मानते नहीं है।
अगर उसको स्वीकार कर लें तो हम में बुराई निकल जाएंगी। अगर उन बुराइयों को कोई बताता है, कोई दर्शाता है, कोई कहता है, तो क्या करते हैं हम? उसके साथ दुश्मनी बना लेंगे। किसी की झूठी बातों का तुम पक्ष लेते रहो, बड़े प्यारे बन जाओगे, लेकिन जिस दिन सच्चाई की बात कह दोगे उसी दिन तुम दुश्मन कहलाओगे। तो भक्ति के रास्ते पर चलना कठिन बहुत है, लेकिन जो एक बार चलना शुरू कर देता है और जो उन गुणों को अपना लेता है, उसको फिर वो बुराइयां अच्छी नहीं लगती और बर्दाश्त नहीं करता, छोड़ देता है। कितने लोग आके इसी तरह से कहते हैं कि जी मैं शराब छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन छूटती नहीं है। ये बात कितनी अजीब बात कहता है, छोड़ना चाहता हूं छूटती नहीं है। तुम छोड़ना तो पता नहीं क्या क्या चाहते हो, लेकिन जो छोड़ना चाहते हो छूट जाता, क्या नहीं छूटता? अपनाई किसने थी? किसी ने आपको नहीं पकड़ा है। खुद पकड़ने वाले हो, खुद ही छोड़ने वाले। बात क्या है कि हमने उसको उनके बस कर दिया है, उसके आदत से हम मजबूर हो गए हैं और इतना हमारा मनोबल गिर चुका है कि हम अब उससे बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इंसान के अंदर, खुद के अंदर इतनी ताकत है, वो जो चाहे कर सकता है। इन छोटी मोटी चीजों का तो क्या छोड़ना, क्या अपनाना। और जब हमें ये पता है कि कोई चीज हमारा नुकसान करती है तो उसको छोड़ने में हित है तो छोड़ ही देना चाहिए।